डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज आपको 2 वीडियो मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि मैंने आपको जो इसके पहले वाला जो वीडियो दिया उसमें भी था कि इम्पोर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट ऑन एक्सियल स्केलेटन। आज जो है आपको वो है इम्पोर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट ऑन एपेंडिकुलर स्केलेटन। हमने आपको बताया था कि एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है। एक्सियल स्केलेटन मैंने बताया था आपको कि क्रेनियम यानी स्कल बोन, क्रेनियम स्कल बोन में फेशियल हो गया, क्रेनियम हो गया, ईयर बोन हो गया, हाइवाइड बोन हो गया। 29 बोन हुआ आता था। एक आपका आता था स्टर्नम, फिर आपका आता था रिब्स, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम। ये 80 बोन आते थे एक्सियल बोन में। बच गए 126 बोन, 126 बोन। 126 बोन जो आते हैं, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है कि एक्सियल में कितने और एपेंडिकुलर में कितने। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो बना होता है वो 2 ही चीजों का बना होता है मेनली। आप कहिएगा दोनों गर्डिन, पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डिन, प्लस दोनों से निकलने वाला लिम्ब, यानी फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब। यानी आप कह सकते हैं पेक्टोरल गर्डिन, पेल्विक गर्डिन, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब, ये चारों मिला के होता है 126 बोन। इसी 126 बोन के बारे में आपको सब कुछ जानना है। फिर से आपने संख्या का खेल देख लिया है कि संख्या कैसे कैसे है, तो न्यूमेरिकल चीजें आप देख चुके हैं। ठीक है, कल मैं आपको वीडियो नहीं बना सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैं आपको दोनों वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, एक दिन एडवांस बनता है लेकिन कल मैं बना नहीं पाया। तो ये देखो, ये जो है ये ह्यूमरस है। ये क्या है? ह्यूमरस है। और यहाँ पे हमने बताया था रेडियस और अल्ना। यहाँ पे क्या बताया था? रेडियस और अल्ना। ठीक है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल 8, मेटाकार्पेल 5 और ये फेलेंजेस। ठीक है, ये आपका फेलेंजेस 14। तो एक ये एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 3 हो गया। 8 हो गया आपका कार्पेल, 11 हो गया, 5 हो गया आपका मेटाकार्पेल, 16 हो गया और 14 हो गया आपका फेलेंजेस, 30 हो गया। तो 30 इसमें, 30 इसमें। फिर आपको पैर में हमने बताया था कि सबसे ऊपर में फीमर 1, टीबियो 1, फिबुला 1, नी कैप 1, 4 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो कार्पेल के बदले जो टार्सल रहता है, वो टार्सल यहाँ पे 8 नहीं होता, यहाँ पे 7 होता है। तो 7 4 11 हो गया। 5 आपका हो गया मेटाटार्सल, तो 16 हो गया और 14 फिर वही डिजिट्स वाला, यानी कि वो फेलेंजेस। यानी कि कुल मिला के कितने बोन हो गए? कुल मिला के 30 बोन हो गए पैर में भी। और हमने यहाँ पे बताया था कि एक स्केपुला और एक क्लेविकिल, फिर स्केपुला और क्लेविकिल। ठीक है, स्केपुला आपको देखने में लगता होगा कि ऐसे है, नो, स्केपुला ऐसे पीछे करके आता है। ठीक है, तो सेकेंड और मतलब उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड और 7th रिब को कनेक्टेड करके रखता है। आप समझिए, 7 से लेके ये सेकेंड से लेके 7th रिब को कनेक्टेड करके रखता है। तो ये 7 से लेके ये सेकेंड से लेके 7 रिब को कनेक्ट करके आपस में रखता है कौन? स्केपुला। ऐसे ऐसे ही यूनिक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो नॉर्मल संख्या है वो आपने देख लिया हम लोग यूनिक पॉइंट को देखेंगे। तो आइए यूनिक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि लिम्ब्स प्लस गर्डिल्स इक्वल टू एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब देखिए जो कार्पेल है, जो आपका यहाँ पे कार्पेल है, ठीक है, ये जो कार्पेल, ये यहाँ पे हो गया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। यहाँ पे जो कार्पेल है, जहां से मूव कर रहे हैं, कहते हैं कार्पेल को हम लोग बोलते हैं रिस्ट बोन, यानी कि रिस्ट वॉच जिसे बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट बोन। मेटाकार्पेल्स इसको बोलते हैं पाम बोन। ये जो मेटाकार्पेल है, ये हथेली वाला बोन, यानी ये हमारा है मेटाकार्पेल, जिसकी संख्या कितनी है? 5। ठीक है, इसको बोलते हैं पाम बोन। ठीक है, पाम, हथेली वाला बोन। फेलेंजेस, फेलेंजेस जो ये है आपका, ठीक है, चाहे पैर में हो चाहे हाथ में हो, दोनों में हम लोग फेलेंजेस ही बोलते हैं। तो कहता है कि ये जो देख रहे हैं आप, 1 2, ठीक है, 3 3 6 3 9 3 12 2 14। ठीक है, ये 14 बोन जो है, ठीक है, 14 बोन को हम लोग फेलेंजेस बोलते हैं, डिजिट्स 14 बोन। ठीक है, उसका टार्सल्स, टार्सल्स एंकल बोन। टार्सल क्या है? एंकल। टार्सल को हम लोग ये तीनों हो गया हाथ वाला, यानी 4 लिम्ब, FN 4 लिम्ब। और ये दोनों आपका क्या है? हिंड लिम्ब, यानी टार्सल्स, एंकल बोन
और फीमर थाई बोन। फीमर क्या? थाई बोन। यानी हमारा ये फीमर जो है, ये ऊपर वाला बोन जो पैर का है, ऊपर वाला बोन, ये है थाई बोन। ठीक है, टार्सल हो गया एंकल बोन। ठीक है, टार्सल बिल्कुल किसके बदले में? कार्पेल जैसे हाथ में, उसी तरह टार्सल पैर में। ठीक है, अब कहता है पैर में ही जो आपका घुटना है, यानी कि जो आप बोलते हैं नी कैप, ठीक है, जो पेटला बोन होता है, कहता है कि कब सेप्ट बोन पेटला कवर नी वेंट्रली नी कैप। ये देखिए, ये जो नी को वेंट्रली कवर करता है, तो इसको आप पॉइंट को याद रखिएगा। ये नीट में क्वेश्चन एक बार पूछा, नीट क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो आप कहेंगे कब सेप्ट बोन पेटला कवर नी कैप वेंट्रली। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी कि नी कैप जो होता है वेंट्रली प्रेजेंट होता है। देखिए ना, ये हमारा वेंट्रल पोर्शन है, ये नी कैप है, बाहर की ओर है, तो वेंट्रल पोर्शन को कवर करता है, पेटला बोन बोलते हैं। और ये सिस्मॉइड बोन का एग्जांपल है। अगर इसको टिश्यू से जोड़िएगा तो सिस्मॉइड बोन का एग्जांपल है। ठीक है, ये टेंडन पे ऑसिफिकेशन के कारण डेवलप होता है। ऑसिफिकेशन के कारण डेवलप होता है। टेंडन पे ऑसिफिकेशन के कारण डेवलप होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ। पेक्टोरल गर्डल किसको? अपर लिम्ब को आर्टिकुलेट करने में मदद करेगा दोनों तरफ से, क्योंकि ये दोनों पेक्टोरल गर्डल से जुड़ा रहता है। और पेल्विक गर्डल किसको? दोनों पैर को यानी हिंड लिम्ब को आर्टिकुलेट करने में मदद करेगा। वही यहाँ पे है, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, विद द एक्सियल स्केलेटन। क्लियर है? इन द एक्सियल स्केलेटन के साथ फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब को आर्टिकुलेट करने में मदद करता है। कौन कौन? पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल रिस्पेक्टिवली। अब स्कैपुला के बारे में, स्कैपुला के बारे में आपको थोड़ा जानना ज्यादा जरूरी है। देखिए, स्कैपुला क्या है? पेक्टोरल गर्डल का एक मेन बोन है, उसके नीचे क्या होता है? कॉलर बोन, जिसका नाम है क्लेविकल। ठीक है, स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, तीनों लाइन इसके इंपॉर्टेंट है। लार्ज भी है, ट्रायंगुलर है भी है, और फ्लैट बोन भी है। सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। अब ये देखिए, डॉर्सल पार्ट यानी कि पीछे, ये इधर इस पार्ट में होता है, तो डॉर्सल पार्ट से, डॉर्सल तरफ से ही जोड़ता है उसको, दो रिब्स को। ठीक है, डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। ठीक है, बिटवीन द सेकेंड एंड फोर्थ रिब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि सेकेंड और सेवंथ रिब्स को आपस में जोड़ता है अपने थ्रू। यानी कि कह सकते हैं स्कैपुला सेवंथ से भी कनेक्टेड रहता है, और ठीक है, ये सेकेंड से भी कनेक्टेड रहता है, और ठीक है सेवंथ से भी कनेक्टेड होता है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, ये जो है ना, ये आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसे याद रखिएगा। स्कैपुला का स्पेलिंग लिख लीजिए। ठीक है, स्कैपुला का स्पेलिंग लिख लीजिए। और देखिए, यहाँ पे एस से हो गया सेकेंड, एस से सेकेंड हो गया। ठीक है, और देखिए स्कैपुला टोटल कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सेकेंड से 7, ये याद रखिए। ठीक है, इन स्कैपुला सेकेंड से 7 रिब्स को आपस में क्या करता है? कनेक्टेड रखता है। इसको याद रखिएगा। स्कैपुला में एस फॉर सेकेंड, और पूरा स्कैपुला 7 लेटर का बना हुआ है, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, द डॉर्सल फ्लैट, उसी का बोल रहे हैं। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड, ठीक है, रिज कॉल्ड द स्पाइन, व्हिच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये किसी और में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको एक गारंटेड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कहता है वहां से एक प्रोसेस निकला होता है स्कैपुला से, उसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस, उसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्लियर? तो ये पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये पूरे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। अब आइए, कहता है बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस, जस्ट बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे, ठीक है,
जस्ट बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस इज ए डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, यानी एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पे होता है और उसके नीचे यहाँ पे जहां पे ये हेड लगा हुआ है, ये देखिए ये ह्यूमरस का हेड है। ये ह्यूमरस का हेड जिस कैविटी में, ठीक है, सॉकेट में फिक्स है, ठीक है, आर्टिकुलेट कर रहा है पेक्टोरल गर्डल के साथ, उसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ये आगे जाके बताएंगे, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, तो कहता है बिलो द एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी। ये ग्लिनोइड कैविटी कहलाता है। आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर बोन, टू शोल्डर जॉइंट्स, टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट्स। ठीक है, शोल्डर जॉइंट इसी को बोलते हैं और इसको बोलते हैं आगे जाके कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। पढ़ेंगे अभी जॉइंट्स अगले वीडियो में, तो उसमें आपको बताएंगे। ईच क्लेविकल इज, क्लेविकल, अब देखिए क्लेविकल जिसको हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, जहां पे कॉलर आके रुकता है शर्ट का, उसी को बोलते हैं कॉलर बोन। ये इसको हम लोग ब्यूटी बोन भी किसी किसी में बोलते हैं। कहता है ईच क्लेविकल इज द लॉन्ग सिलेंडर बोन, लॉन्ग सिलेंडर बोन विद टू कर्वेचर, दस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन। कहता है दो कर्वेचर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉलर बोन। क्लियर? तो ये हो गया आपका पूरे हाथ का। हाथ के बारे में इतना पॉइंट अलग से है, यानी फोर लिम्ब के बारे में इतना अलग से पॉइंट था जिसको आपको सीखना है, जिसमें आप स्केपुला के बारे में जरूर याद रखिएगा, एक्रोमियन प्रोसेस के बारे में जरूर याद रखिएगा। ये सब नीट का क्वेश्चन है। अब आइए, ठीक है, हम लोग चलते हैं पैर में और पेल्विक गर्डल के पास। पेल्विक गर्डल टू कॉक्सल बोन। देखिए टू कॉक्सल बोन, कॉक्सल मतलब होता है कैविटी, एक इधर कैविटी, एक इधर कैविटी। एक यहाँ पे जो कैविटी बना है, ठीक है, एक यहाँ कैविटी बना है, कहता है दो कॉक्सल बोन, यानी हाफ पेल्विक हाफ पेल्विक। ये जो कॉक्सल बोन होता है ना, वो तीन बोन के फ्यूज करने से बनता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। मैंने पहले भी बोला था, इसको बोलते हैं राइट पेल्विक, इसको बोलते हैं लेफ्ट पेल्विक। राइट पेल्विक में तीन बोन होंगे, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। लेफ्ट में भी तीन बोन होंगे, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। क्लियर है? तो कहता है कि इलियम और इस्चियम जहां पे मिलता है उसको बोलते हैं एसिटाबुलम, और इस्चियम और प्यूबिस जहां पे मिलता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। वहां पे एक पॉइंट रहता है, एक ओपनिंग रहती है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। आगे जाके देखेंगे आप, बट यहाँ पे देखिए ईच कॉक्सल बोन मेड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। इलियम का यहाँ पे स्पेलिंग होगा ILIUM, ILIUM, इलियम। ये होगा इस्चियम, इस्चियम, और ये होगा प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, ये होगा। अब देखिए एट द पॉइंट ऑफ at the point of fusion of the above bone is a cavity called acetabulum to which the thigh bone articulate। जिसे यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आप ऊपर में था ग्लिनोइड कैविटी, तो नीचे में है एसिटाबुलर कैविटी। उसी एसिटाबुलर कैविटी में फीमर का हेड आके एसिटाबुलर सॉकेट में आके फिक्स हो जाता है, इसलिए उसको भी बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कहते हैं एसिटाबुलर कैविटी में आके फिक्स हो जाता है। ऐसे आपको आगे जाकर हम क्लियर कर रहे हैं कि एसिटाबुलर कैविटी वो अलग है और मतलब ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन अलग है। ठीक है, द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली, द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली। अब देखिए ये इधर का हाफ है, ये इधर का हाफ है, दोनों पेल्विक गर्डल का दोनों हाफ हाफ पोजीशन है। दोनों पेल्विक गर्डल जहां पे मिलता है इस पॉइंट पे, ये बीच वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये जो देख रहे हैं ना, ये ऐसे करके आया, मान लीजिए ये कमर का ऐसे पोर्शन है, ये ऐसे है और यहाँ पे आके मिला, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोलेंगे, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, यानी कि नाभि के नीचे वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। प्यूबिस और बीच में जहां पे मिला, सिम मतलब जुड़ना, कहता है जहां पे जुड़ा उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, वो फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है, ये दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो कहता है द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली
टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये किसका बना होता है? ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज का। ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज का। ठीक है, कंटेन फाइब्रस कार्टिलेज, यहां पे लिख देता हूं, कंटेन फाइब्रस कार्टिलेज, कंटेन फाइब्रस कार्टिलेज। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इसको मैं आपको बॉक्स में कर देता हूं। ठीक है, ये आपको मतलब अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है। अलग से पढ़ना इसको जरूरी है। ठीक है, अब देखिए जैसे ग्लिनोइड कैविटी, ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी पहले पढ़ चुके हैं, कहां पे होता है? स्कैपुला से रिलेटेड है। एक्रोमियन प्रोसेस भी पहले आप पढ़ चुके हैं, कहां से रिलेटेड? स्कैपुला से रिलेटेड है। तो बताइए ग्लिनोइड कैविटी भी स्कैपुला से, एक्रोमियन प्रोसेस भी स्कैपुला से। फिर कहता है डेल्टोइड रिज, ये डेल्टोइड रिज ह्यूमरस पे, ये जो ह्यूमरस होता है ना, यहाँ पे एक उभार होता है, उसको बोलते हैं डेल्टोइड रिज। तो डेल्टोइड रिज ह्यूमरस, एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला, ग्लिनोइड कैविटी स्कैपुला, ये दोनों तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, ये सब भी देखिए, ये चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं, बट ये पूछेगा क्वेश्चन। तो ग्लिनोइड कैविटी स्कैपुला में, एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला में, ये दोनों तो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ठीक है, डेल्टोइड रिज ह्यूमरस में पाया जाता है, ये आपको नहीं दिया हुआ था, याद रखना है। रेडियल नॉच, अल्ना में होता है रेडियल नॉच। ठीक है, अल्ना में क्यों होता है? वहां से सब कुछ मूव करता है। ठीक है, रेडियल नॉच। फिर ओलेक्लोरोन प्रोसेस, ये भी अल्ना में, यानी ये दोनों प्रोसेस अल्ना में होता है। ये दोनों को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, डेल्टोइड रिज ह्यूमरस में। अब आइए, कहता है ओडोंटोइड प्रोसेस, ये जो ओडोंटोइड प्रोसेस होता है ये एटलस में होता है। ओडोंटोइड प्रोसेस कहां पे होता है? एटलस में। पहला वर्टिब्री आपका क्या था? एक्सिस। दूसरा क्या है? सॉरी, पहला था एटलस और दूसरा है एक्सिस। ठीक है, तो एटलस और एक्सिस वर्टिब्री के पास, यानी एटलस से जुड़ा हुआ ये प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये एटलस होना चाहिए, एटलस लिखा गया एटलस। ठीक है, अब आइए जिफॉइड प्रोसेस, ये पहले भी बता चुके हैं। जिफॉइड प्रोसेस कहां पे होगा? जिफॉइड प्रोसेस होगा एस्टर्नम में, एस्टर्नम में होगा जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद एसिटाबुलम, एसिटाबुलम तो हम पहले आपको बता चुके हैं, कहां पे? पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल में एक बोन होगा, ये कैविटी होगा, उसको क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। अब आइए, अब हमने बोला था आपको अलग अलग बताऊंगा, तो देखिए यहां पे हमने क्या बोला था? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो इलियम और इस्चियम जहां पे जुड़ता है, एक्चुअल में वहां पे बनता है एसिटाबुलर कैविटी, और इस्चियम और प्यूबिस जहां पे जुड़ता है वहां पे होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। यहाँ पे देखिए इलियम एंड इस्चियम एसिटाबुलम, और इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये चीजें भी, ये नीचे वाला चीज भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, नीचे वाला चीज ये आपको एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में नहीं, इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये अलग से एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा, और ये भी एक्स्ट्रा। बस यही चार चीज यहां पे क्या है? एक्स्ट्रा है, जो आपको याद रखना है। क्लियर है? ये चारों चीज एक्स्ट्रा है। अब आइए, कहता है देखिए स्कैपुला को हम लोग शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, ये अलग से लिखा हुआ है। रेडियस, ठीक है, रेडियस जो है, ठीक है, यानी कि रेडियस और अल्ना, यहाँ पे आपका क्या है? ह्यूमरस, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे अल्ना। रेडियस और अल्ना में कैसे आप ये कीजिएगा? तो देखिए जैसे यहाँ पे रेडियस भी अल्ना भी है, लोग बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं कि रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। रेडियस आपका है थंब की तरफ और अल्ना है आपका, ठीक है, लिटिल फिंगर की तरफ। ये पहचान है। यानी कि कोई पूछेगा रेडियस और अल्ना में क्या है, ठीक है, अंतर, किसको बोलेंगे रेडियस, किसको बोलेंगे अल्ना? तो इसका पहचान ये है कि रेडियस हो गया, ठीक है, ये थंब की तरफ, यानी कि यहाँ पे देखिए, ये तो ह्यूमरस हो गया, यहाँ पे दो बोन है, एक बोन और दो बोन, तो इधर जो है, ठीक है, इसकी तरफ जो है मोटा सा, उसको बोलते हैं रेडियस, और इधर जो है लिटिल फिंगर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? अल्ना। उसी तरह पैर में क्या होगा, ठीक है, अगर हम पैर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो हड्डियां हैं, एक हड्डियां, दो हड्डियां। तो जो थंब की तरफ है, जो थंब की तरफ है,
यानी कि पैर में अगर बात करते हैं तो थंब की तरफ, ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं लोअर लिम्ब, यानी कि जो ये हो गया आपका, ये जो हमारा हो गया फीमर, वो हो गया अपर लिम्ब, यानी फोर लिम्ब, ये हिंड लिम्ब में अपर लिम्ब। तो कहता है अपर लिम्ब में नीचे जब जाएंगे फीमर के नीचे तो क्या है, फीमर के नीचे दो बोन बताए, टिबियो और फिबुला। तो टिबियो और फिबुला जो बताया है, ठीक है, वो टिबियो फिबुला में टिबिया जो होगा वो होगा थंब की तरफ। कैसे याद रखिएगा, टी से टिबिया, टी से थंब, और जो फिबुला होगा वो लिटिल फिंगर की तरफ होगा। फिबुला क्या होगा, लिटिल फिंगर की तरफ होगा। तो बताइए ये आपका क्या हो गया, यानी कि ये देखिए रेडियस, ये किसकी तरफ, थंब की तरफ, हाथ में, और अल्ना हो गया लिटिल फिंगर की तरफ, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। और टार्सल हील बोन बोलते हैं, टार्सल को क्या बोलते हैं, हील बोन, ठीक है, जो हील बोलते हैं ना कि हील, उसकी हील ऊंची है, ये है, तो हील जहां पे पहना जाता है, जहां पे उसकी हील होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, टार्सल बोन, या उसको बोलते हैं कैल्केनियम। क्या बोलते हैं, कैल्केनियम। ये भी दिमाग में आपको अलग से रखना है, कैल्केनियम। अब आइए पेटला, पेटला के पास एक ग्रूव होता है, ठीक है, पेटला के पास एक ग्रूव होता है जिससे फीमर ऊपर की ओर अटैच होता है। देखिए फीमर ऊपर अटैच होता है सिटेबुलम से, और नीचे पेटला के ग्रूव में वो फिक्स होता है, ठीक है, तो ये भी दिमाग रखना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नीचे वाले पैर में, जैसे ये फीमर हो गया, जैसे ये ह्यूमरस है तो नीचे फीमर थाई बोन, ठीक है, फीमर थाई बोन, और फीमर के नीचे में टिबियो फिबुला, तो टिबिया थंब के तरफ और फिबुला लिटिल फिंगर की तरफ, जिससे ऊपर में रेडियस थंब की तरफ और अल्ना लिटिल फिंगर की तरफ। तो ये जो आपका है, ये है टोटल आपका जो पॉइंट है, ये है एक्स्ट्रा पॉइंट, यानी कि स्केलेटल सिस्टम पे जितना मतलब पॉइंट्स था वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। ये पूरा का पूरा आपको नोट्स बहुत अच्छे से बना के भेजना है, ठीक है। कल मैं किसी का नोट चेक नहीं कर पाया था, आज मैं नोट भी चेक कर दूंगा, और ये सारे पॉइंट्स को आप मतलब लिख करके, याद करके, ठीक है, फिर आप इसको ये रखिए। मतलब हो सकता है शाम में अगर हम जूम क्लास लें तो उसमें हम आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप तैयार कर लीजिए, इसमें इंफॉर्मेटिव पॉइंट ज्यादा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। और ये ट्रिक याद रखिएगा, एस्केपुला 2 to 7, यानी कि 2 to 7 में क्या हमने फिर से बताया, एस फॉर सेकेंड, और एस्केपुला टोटल कितने लेटर का है, तो कहते हैं एस्केपुला टोटल 7 लेटर का है, तो ये आप याद रखिए। टोटल ये पॉइंट हो गया, इसमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट इंक्लूड है। और मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारा बिना डायग्राम का होगा नहीं, तो हम 2 से 3 मिनट का इसमें हम आपको डायग्राम देंगे। वो डायग्राम एनसीईआरटी का है, ठीक है। मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट है गुरलीन कौर, उसका ये डायग्राम लेवल किया हुआ है अलग से, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी सारे डायग्राम को। और उसमें एनसीईआरटी का जो डायग्राम बना हुआ है, नोट्स में आपको डायग्राम भी बनाना है, और डायग्राम साथ में लेवल करके, जो एनसीईआरटी में लेवल किया हुआ वो तो है, और जो हमने अलग से लेवल कर रखा है, यानी कि हमारे स्टूडेंट ने कर रखा है, ठीक है, गुरलीन कौर जो अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में पढ़ रही है, लास्ट ईयर में है, उसका लिखा हुआ है। तो आप समझ सकिए कि भाई वो कितना, मतलब वो 65 रैंक लाके टॉपर थी, तो उसका ये लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हो। वो भी आपको ये करना है, तो 2 से 3 मिनट का हम आपको वो भी डालेंगे, उसको आप अच्छे से पॉज करके डायग्राम के साथ जो लेवल किया हुआ है उसको भी नोट्स में लिख के आपको भेजना है। यानी ये नोट्स बिल्कुल स्पेशल होगा, स्पेशल तरीके से आपको करना है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होगा, अगला वीडियो, वो होगा आपका जॉइंट्स का, वो भी 20-25 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। आप उसके लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।